कई लोग इस पार्टी में शामिल होते थे। आरोप है कि इन पार्टियों के दौरान सारा अली खान ने ड्रग्स ली। सारा अली खान पर रिया के बड़े खुलासे के बाद एनसीबी का शिकंजा कसने वाला है। खबर है कि एनसीबी बहुत जल्द सारा अली खान को समन भेज सकती है। तो सारा अली खान, रकुल प्रीत और इसके अलावा सिमोन, ये तीन नाम जो रिया से एनसीबी की पूछताछ के बाद सामने आ रहे हैं, और अब एनसीबी इस मामले में सम्मन भेजने की तैयारी कर रही है। और सबसे बड़ा नाम सारा अली खान का है। सुशांत और सारा की अच्छी जान पहचान हुई, फिर वो एक अच्छी दोस्ती में भी तब्दील हुई। ये नज़दीकी साल 2018 के दिसंबर में काफ़ी करीब आ चुके थे दोनों, सुशांत और सारा, और एक ट्रिप पर भी गए थे थाईलैंड की। फरवरी 2019 में सुशांत सारा का ब्रेकअप हो गया और सारा अली खान को अब ड्रग्स कनेक्शन के मामले में एनसीबी सम्मन भेजने की तैयारी कर रही है। सुशांत का फार्म हाउस सारा अली खान का ड्रग्स पॉइंट हुआ करता था, जो लोनावाला वाला फार्म हाउस है। अब हम आपको लोनावाला में मौजूद सुशांत के उस फार्म हाउस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सुशांत ने किराए पर ले रखा था, और सूत्रों के मुताबिक आरोप है कि यहीं पर सारा और सुशांत ड्रग्स लेते थे। यह फार्म हाउस बेहद आलीशान था। ऐसे ऐशो आराम का हर सामान इस फार्म हाउस में मौजूद था जिसकी आप तमन्ना कर सकते हैं। यहां सुशांत कई बार जाया करते थे, जबकि दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच कई बार सारा भी सुशांत के साथ यहां गई। ये वही वक्त था जब सारा और सुशांत के बीच लव अफेयर चल रहा था। लोनावला में इस वक्त हम मौजूद हैं सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस के ठीक बाहर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस है। इसी प्रीमाइसेस में सुशांत सिंह राजपूत ने एक ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सा एक फार्म हाउस उन्होंने रेंट पर लिया हुआ था। बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी का जो रेंट था वो करीब 2.5 से 3 लाख रुपए महीना था, जो सुशांत सिंह राजपूत ने किराए पर लिया था। ये भी बताया जा रहा है कि इसी प्रॉपर्टी पर, इसी फार्म हाउस पर सुशांत कई बार फ्रिक्वेंटली आया करते थे। उन्हें बहुत पसंद था ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और इसी वजह से सुशांत अपनी बिजी लाइफ में से वक्त निकालकर इस फार्म हाउस पर आया करते थे। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सुशांत के साथ रिया कई बार इस फार्म हाउस पर आया करती थी। रिया के माता पिता, उनके भाई, सुशांत के कई सारे दोस्त, ये सभी लोग एक ग्रुप बनाकर इसी फार्म हाउस पर आया करते थे। हमें ये भी पता चला कि रिया चक्रवर्ती का जो बर्थडे था लास्ट ईयर, पिछले साल 1 जुलाई को रिया चक्रवर्ती का जो बर्थडे पार्टी थी, वो भी इसी फार्म हाउस पर, सुशांत की इसी फार्म हाउस पर सेलिब्रेट की गई थी, जिसमें रिया का पूरा परिवार और उनके कुछ दोस्त और सुशांत के कुछ दोस्त मौजूद थे। ये भी जानकारी हमको मिली कि सुशांत यहाँ पर कई बार आया करते थे, कुछ दिन यहाँ पे रहा करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया करते थे। यहाँ पर उनके फार्म हाउस का जो विला था, उस विला में एक स्नूकर टेबल थी, पूल टेबल थी, पूल खेलना बहुत पसंद था, तो इसके लिए भी वो यहाँ पर आया करते थे। और साथ ही साथ जो पौना लेक है, लोनावला की जो फेमस पौना लेक है, वो भी यहाँ से बहुत ही कम डिस्टेंस पर है, बहुत ही कम दूरी पर है। तो पौना लेक में भी बोटिंग करना और वाटर स्पोर्ट्स का भी उनको बहुत शौक था। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ थी, ये भी सुशांत किया करते थे, और इन्हीं एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर सुशांत अपने इस फार्म हाउस पर आया करते थे। हैंग आउट विला इस फार्म हाउस का नाम है। काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आने का जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है, बहुत एकांत में है। लोनावला शहर से काफ़ी दूर आपको आना पड़ता है, जंगलों के बीच में ये प्रॉपर्टी बनी हुई है, और पौना लेक के बिल्कुल पास में है। इसलिए बहुत ही सिक्लूडेड, बहुत ही अलग थलग प्रॉपर्टी है, और बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी इसको माना जाता है। जब हमने यहाँ के जो लोकल्स हैं, जब उनसे बात करी, तो उन्होंने हमें ये बताया कि सुशांत जब भी यहाँ पर आते थे तो उनके दोस्त हमेशा उनके साथ होते थे। म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड हुआ करता था, जिसकी कई बार कंप्लेंट भी हुई और उनसे शिकायत भी की गई कि आप म्यूज़िक का जो लेवल है, जो आवाज़ है, उसको आप थोड़ी कम कीजिए। और तो इससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ पर कई पार्टीज हुआ करती थी, और शायद इसी के लिए सुशांत ने इस प्रॉपर्टी को रेंट पर लिया था। हमने एक बार फिर बिल्डिंग के वॉचमैन से बात करने की कोशिश की। इस बार उसका जवाब काफ़ी बदला हुआ था। उसने तुरंत कह दिया कि मैडम तो घर पे ही नहीं है, यानी कि सारा इस इन्वेस्टिगेशन और इस ब्लेम से पूरी तरह पल्ला झाड़ना चाहती हैं। इसलिए अब अपने बिल्डिंग के वॉचमैन को भी उनकी तरफ से निर्देश दे दिया गया, और वॉचमैन ने सुबह हमारे आने पर कहा कि हाँ मैडम घर पर हैं, लेकिन अब उसने देखा कि मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो उसने अब कह दिया है सबसे कि मैडम घर पे नहीं है, ताकि मीडिया जो है वहाँ यहाँ इकट्ठी ना हो और सारा से लगातार सवाल ना पूछे।
बात करें बाकी अपडेट्स की, तो जो सारा अली खान है वो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस बकायदा गई थी, ये बात प्रूफ हुई है। हमने वहाँ के जो फार्म हाउस की केयरटेकर है रईस से भी बात की थी, तो उसने भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत जब भी किसी फिल्म में काम किया करते थे तो अपनी क्रू टीम के साथ यहाँ पर रिलैक्स होने आया करते थे। वीकेंड मनाना सुशांत सिंह राजपूत को पसंद था अपने फार्म हाउस में, और फार्म हाउस के पास एक टापू है जहाँ पर सुशांत अपनी पूरी टीम को ले जाया करते थे, और इसी टापू पर ये जो ड्रग्स का पूरा खेल है वो शुरू होता था और ड्रग्स का इस्तेमाल हर कोई करता था। ये जितने भी बयान सामने आए उससे पता चला। और अब ये बात सामने आ रही कि वहां की ड्रग्स पार्टीज में सारा अली खान भी जाया करती थी, इसके अलावा कई और सितारे शामिल होते थे। अब जरा बताइए कि हमारे संवाददाता पारस कोठारी ने उस फार्म हाउस का रुख किया जहां पर ये ड्रग्स पॉइंट, जो जहां पर ड्रग्स पार्टियां होती थी। जो खुलासा रिया चक्रवर्ती कर रही, इसके अलावा अब तक एनसीबी ने इस मामले में कुछ और हासिल किया है? मतलब क्या उस फार्म हाउस में कुछ सीसीटीवी कैमरे थे, कुछ और डिटेल, या उसका जो केयरटेकर है जिसका जिक्र नम्रता कर रही हैं, क्या ऐसे लोगों से कुछ पूछताछ अब तक एनसीबी ने की है? इनके जो बयान निकलकर सामने आए थे उन बयानों में ही रिया चक्रवर्ती ने यह बात कही है कि रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि साल 2018 में दिसंबर में जो है दिसंबर से लेकर जनवरी 2019 तक सारा अली खान इस फार्म हाउस में जाया करती थी, और यहां पर ना केवल सारा अली खान बल्कि कई बॉलीवुड के लोग आते थे और यहां पर बर्ड्स इस्तेमाल किया जाता था, यहां पर बर्ड्स ये लोग लेते थे। साथ ही जो हमारे सोर्सेस हैं हुसैन, उन्होंने ये बात बताई है कि ना केवल रिया के बयान बल्कि ऐसे कई अहम एविडेंस लगे हैं जिसमें सारा अली खान के खिलाफ ये पूरे एविडेंस है, जिससे पता चलता है कि सारा अली खान भी बर्ड्स लेती थी, ऐसा हमारे सोर्सेस का बोलना है। लेकिन आने वाले वक्त में इस मंगलवार से पूरी कार्रवाई जो है एनसीबी सारा अली खान बल्कि और भी जितने लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ सम्मन जारी किया जाएगा, फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन तमाम जो दस्तावेज हैं वो पहले से ही ईडी जो है एनसीबी को दे चुका है, जिन्हें फिलहाल एग्जामिन किया जा रहा है, और आगे की क्या रणनीति होगी वो मंगलवार से शुरू हो जाएगी।